मैं श्रीमद् स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान आज के इस सत्र के अध्यक्ष परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में मैं सर्वप्रथम अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरा मन आज से 40 वर्ष पूर्व जब मैं कॉलेज का छात्र था वह याद आती है। महाराज जी के चरणों में बैठकर स्वामी विवेकानंद भगवान श्री राम कृष्ण देव के विचारों को सुनता था और उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई थी। और शायद यह पहला मौका है जब महाराज जी की अध्यक्षता में एक वक्ता के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज मेरे लिए जो विषय निर्धारित किया गया है वह है स्वामी विवेकानंद जी का भारत प्रेम। महाराज जी ने उद्घाटन सत्र में जो स्वामी जी का जो संदेश है या कहें आदेश है लव इंडिया, उसके बारे में बताया था। तो भारत से हम प्रेम कैसे करें, इस प्रश्न का उत्तर यदि ढूंढना हो तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनकी कृति जो है, उनके जो साहित्य जो हैं उनमें ढूंढना पड़ेगा। भगिनी निवेदिता कहती है कि भारतवर्ष स्वामी विवेकानंद जी के गंभीरतम आवेग का केंद्र था। भारतवर्ष उनके हृदय में धड़कता था, उनकी शिराओं में प्रतिध्वनित होता था। भारतवर्ष उनके लिए दिवा स्वप्न था, उनके लिए निशा का दुस्वप्न था। केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं भारतवर्ष हो गए थे। रक्त मांस से बनी भारत प्रतिमा, भारत की आध्यात्मिकता, उसकी शक्ति, उसका स्वप्न, उसका भविष्य, सबके प्रतीक पुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वयं कहते थे आई एम कंडेंस्ड इंडिया। तो जो स्वामी जी खुद भारतमय थे, उनके जीवन चरित्र को आप पढ़ें, उनकी पुस्तकों को पढ़ें तो भारतवर्ष को कैसे प्रेम किया जाए यह आसानी से समझ में आ जाएगा। महर्षि अरविंद कहते हैं यदि किसी को भारत का विराट पुरुष माना जा सकता है तो वह एकमात्र विवेकानंद, नरकेसरी विवेकानंद। मैं देखता हूं कि उनके प्रभाव ने भारत की आत्मा को आलोड़ित किया है। हम तो यही कहेंगे कि विवेकानंद आज भी अपने देशवासियों की आत्मा में जीवित हैं, देश जननी की संतानों की आत्मा में जीवित हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने वाला था। नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगाई, उसके अतीत के प्रति गौरव और उसके भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की। उनके उद्गारों से लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भाव जगे हैं। भगिनी निवेदिता विवेकानंद साहित्य की भूमिका में प्रस्तावना में लिखती है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और कृति शास्त्र, गुरु और मातृभूमि के स्वर लहरियों से निर्मित है। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि वे सप्त ऋषियों में से एक थे।
जो समाधि में मग्न थे। त्याग और प्रेम, ज्ञान और पुण्य में मनुष्य क्या देवताओं को भी पीछे छोड़ चुके थे। ऐसे समाधिवान ऋषि किस तरह एक महान देश प्रेमिक, मानव प्रेमी विवेकानंद के रूप में परिणत हुए थे, इसकी एक अद्भुत अलौकिक गाथा है। इसी गाथा के ओर आप लोगों को ले चलूंगा धीरे धीरे। समय सीमित है। इस सीमित समय में जब वो दक्षिणेश्वर में स्वामी जी भगवान श्री रामकृष्ण देव के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो श्री रामकृष्ण कर जोड़ करके कहते हैं, मैं जानता हूं प्रभु, तुम वही नर ऋषि नारायण हो जो जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हो। फिर बाद में एक दिन जब श्री रामकृष्ण देव उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो सही, तुम क्या चाहते हो। स्वामी जी उस समय नरेंद्रनाथ कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सुखदेव की तरह सदा समाधि में डूबा रहूं और बीच बीच में समाधि से नीचे उतरकर थोड़ा सा अन्न ग्रहण करके शरीर की रक्षा करूं और फिर समाधि में डूब जाऊं। यह ध्यान मग्न सप्तर्षि की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, सदा ध्यान में डूबे रहना। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें इस धराधाम पर लाया था एक मानव प्रेमी बनाने के लिए, एक महान देशभक्त का जो आदर्श है उस आदर्श को दिखाने के लिए। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो सोचा था कि तू एक महान वटवृक्ष होगा जिसके नीचे हजारों लाखों लोग आश्रय प्राप्त करेंगे, और तू क्या समाधि में डूबा रहना चाहता है? यह नहीं होगा। यहीं से ध्यान मग्न ऋषि का मानव प्रेमी, देश प्रेमी विवेकानंद के उत्तरण की गाथा आरंभ होती है। श्री रामकृष्ण देव समाधि में डूबे रहना नहीं देना चाहते हैं, उसे एक महान मानव प्रेमी बनाना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव का देहावसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी निकल पड़ते हैं भारत भ्रमण के लिए। पहले हिमालय की ओर जाते हैं। हिमालय के शांत वातावरण को देखकर, निशब्दता को देखकर सबका मन समाधि में डूबने की इच्छा होती है, और ध्यान मग्न ऋषि जो स्वाभाविक प्रवणता थी ध्यान की ओर, पुनः ध्यान में डूबना चाहते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव पीछे पीछे जा रहा है कि कहीं समाधि में नहीं डूब जाए तो मेरा जो कार्य है, माँ का जो कार्य है, वह तो चौपट हो जाएगा। समाधि में डूबने नहीं देते हैं। बाद में स्वामी विवेकानंद जी गुरुदेव के आदेश को शिरोधार्य करते हैं और कहते हैं कि मेरा व्रत स्थिर हो चुका है, अब मुझे निसंग रहना होगा। अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे साथ अब केवल ईश्वर रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी के साथ कौन थे? ईश्वर थे। ईश्वर को एक साथ लेकर के स्वामी जी भारत परिक्रमा पर निकलते हैं, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत के इस विशाल जन समुद्र में समा जाते हैं। उनके चरण चिन्ह इन भारतवर्ष की धूलि में मिलते जाते हैं। कभी वृक्ष तल में, कभी देवालय में, कभी धनिकों की अट्टालिकाओं में, कभी गरीब के कुटीरों में, कभी उच्च वर्ण के सम्मानित अतिथि के रूप में, तो कभी निम्न वर्ण के आराध्य देवता के रूप में, और कभी राजाओं के प्रसादों में विराज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, स्वामी जी के मानस पटल पर भारतवर्ष का प्रत्यक्ष रूप अंकित होता है। किस तरह भारतवासी अनाहार में अनाश्रित होकर, अनावृत होकर के रह रहे हैं। भारतवासियों की दुर्दशा देखते हैं। स्वामी जी गाजीपुर में उनके पवारी बाबा के दर्शन होते थे। पवारी बाबा तो ध्यान मग्न थे, समाधि में रहते थे, लेकिन हजारों लाखों पवारी बाबा संपूर्ण भारतवर्ष में स्वामी जी ने देखा, जो अनावृत हैं, अनाश्रित हैं, अनाहार में जीवन बिता रहे हैं। इस दृश्य को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है, व्यथित होते हैं। यह भारतवर्ष की यह दुर्दशा है।
अंत में जाते हैं माता कन्याकुमारी के मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करके मां के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके मां से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? मां, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे समाधि नहीं चाहिए, तेरे और तेरे संतानों की सेवा करना ही मेरे जीवन का व्रत हो। यह प्रार्थना करते हैं मां से और साथ साथ मां से शक्ति मांगते हैं ताकि भारतवासियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सके। यही समाधि, जो ऋषि सदा समाधि में डूबे रहना चाहते थे एक दिन, वही ऋषि आज मानव प्रेमी, देश प्रेमी विवेकानंद के रूप में परिणत हो चुका है, जिसे समाधि नहीं चाहिए, जिसे मुक्ति नहीं चाहिए। मानव की सेवा, पीड़ितों की सेवा, देश की सेवा ही जीवन, जिसके जीवन का व्रत हो जाता है। यही है ऋषि विवेकानंद का, मानव प्रेमी विवेकानंद, देश प्रेमी विवेकानंद में उतरण की कथा। मंदिर से स्वामी जी निकलते हैं। निकलने के पश्चात सामने ही उत्ताल समुद्र था, जिसमें थोड़ी दूर पर एक विशाल शिलाखंड अपना मस्तक ऊंचा उठाए खड़ा था। स्वामी जी तैर करके चले जाते हैं उस शिलाखंड पर और 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए समाधि में मग्न रहते हैं। लेकिन उस ऋषि की वह पुरानी समाधि नहीं है। आज उनकी समाधि, उनके ध्यान का विषय कोई देवी देवता नहीं था, बल्कि पुण्य भूमि भारतवर्ष, भारत का गौरवमय अतीत, भारत का दुख दारिद्र्यपूर्ण वर्तमान पराधीन भारत और भारत का उज्जवलमय भविष्य। गौरवपूर्ण अतीत के साथ ही प्रत्यक्ष देखा हुआ भारत का जो दुख दैन्यपूर्ण जो रूप था, वो उनके मानस पटल पर दृष्टिगोचर होता है। और फिर भविष्य की ओर देखने लगते हैं कि कैसे भारत का जो लुप्त गौरव है वह कैसे प्राप्त होगा, उसका क्या उपाय है, मेरे लिए उसमें क्या व्रत है, मुझे क्या करना है। गंभीर ध्यान में मग्न रहते हैं 3 दिन और उसके पश्चात उनका जो आध्यात्मिक ज्योति से आलोकित जो उनका हृदय था, उस हृदय में, उस आलोक में देखते हैं, क्या देखते हैं? धर्म और अध्यात्म के भावी संभावनाओं से पूर्ण इसके एक स्पष्ट चित्र। और उनके शांत समाहित चित्त में एक वाणी उद्घोषित होती है, जिस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से भारत एक दिन उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा था, उसी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से भारत का पुनरुत्थान होगा। स्वामी जी संकल्प लेते हैं, आप सब लोग जानते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका वासी को भारतीय धर्म और अध्यात्म की वाणी सुनाकर बदले में धन संग्रह करूंगा और भारतवर्ष लौटकर बाकी जीवन अपने देशवासियों की सेवा में न्यौछावर करूंगा। अमेरिका जाते हैं और वहाँ से अपने गुरु भाई रामकृष्णानंद जी को लिखते हैं कि मैं भारतवर्ष की दुर्दशा को देख करके मेरी नींद चली गई थी। मैंने एक योजना बनाई। क्या योजना? पाश्चात्य देश आऊँगा और यहाँ धनोपार्जन करके भारत की सेवा में अपना जीवन लगाऊंगा। जब अमेरिका जाते हैं तो स्वामी जी की मुलाकात तुरानंद जी से होती है माउंट आबू पर। वहाँ तुरानंद जी से स्वामी जी कहते हैं कि देखो हरि भाई, मैं तेरे तथाकथित धर्म को नहीं समझ सका, लेकिन मेरा हृदय विशाल हो चुका है। अब मैं दूसरों की पीड़ा का अनुभव करना सीख गया हूँ। विश्वास रखो, मेरे अंदर तीव्र दुख बोध का जन्म हो चुका है। और यह कहते कहते स्वामी जी के आंखों से अश्रु निकलने लगे थे, आगे कुछ नहीं बोल पाए थे। तो यह है जो भारतवासियों के दुख के प्रति तीव्र दुख बोध और यह अश्रुधारा, यही लेकर के स्वामी जी पाश्चात्य देश गए थे। इसीलिए पाश्चात्य देश में रहने के समय में भी उन्हें नींद नहीं आती थी।
रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करते थे किस तरह भारतवासियों का दुख दूर हो। श्रीमती सरला घोषाल को स्वामी जी पत्र लिखते वहां से और कहते हैं कि यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूम घूम कर वहां के गरीबों के भी अमन चैन और सुख को देखकर मुझे अपने देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाया करता था। तो सदा सर्वदा पाश्चात्य देश में रहने के समय भी स्वामी जी के ध्यान का एकमात्र विषय था भारतवर्ष और भारतवासी। वहां 4 वर्षों तक लगभग रहे थे स्वामी जी। वहां से भारतवर्ष लौटे। जब लौटने लगे थे अंग्रेज सज्जन उनसे पूछते हैं कि अच्छा स्वामी जी, आप 4 वर्षों तक इस विलास बहुल ऐश्वर्यशाली शक्तिमान भारत पाश्चात्य देश में रहे हैं, 4 वर्षों तक रहने के पश्चात अब अपनी मातृभूमि भारतवर्ष लौट रहे हैं। जो दुख दारिद्र्य से पूर्ण है, अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी? स्वामी जी ने उत्तर में कहा था, जब मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर पाश्चात्य देश आया था तो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था, लेकिन आज भारतवर्ष का धूलिकण तक मेरे लिए पावन है। भारत की वायु मेरे लिए पवित्र है। भारत पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है, धर्म भूमि है। यह है भारतवर्ष की खोज। स्वामी जी आते हैं पाश्चात्य देशों से, कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक उनका शानदार स्वागत होता है और इस अवसर का लाभ उठा करके स्वामी जी भारतवर्ष को, भारतवासियों को जागृत करते हैं। अपने ओजस्वी भाषा में उन्हें जागृत करते हैं। स्वामी जी जानते थे कि भारतवर्ष के इस अवनति के, इस असफलता के, इस दुर्दशा के मूल में क्या है? वह मूल में है आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास का अभाव। इसीलिए सबसे पहले स्वामी जी आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास पर बल देते थे। कहते थे कि देखो, पुराना धर्म कहता है कि वह व्यक्ति नास्तिक है जो धर्म में विश्वास नहीं करता है, और नया धर्म जो विवेकानंद जी का धर्म है वह कहता है वह व्यक्ति नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता है। तो आत्मविश्वास की आवश्यकता है, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास आए तो कैसे आए? हमारे अंदर अनंत शक्तिशाली आत्मा है। यदि एक बार हमें इस आत्मा की पहचान हो जाए, इस आत्मा के प्रति हम जागृत हो जाए, हमारे अंदर आत्मबोध जागृत हो जाए, तो हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास अपने आप हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी चाहते आवाल वृद्ध वनिता धरीन गरीब चंडाल सबको आत्मा का उपदेश दो। टीच योरसेल्फ एंड टीच एवरीवन द रियल नेचर। इससे क्या होगा? पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, एवरीथिंग दैट इज एक्सेलेंट विल कम व्हेन द स्लीपिंग सोल इज रोज्ड टू इट्स सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी। तो आत्मा का उपदेश दो। आत्मा का उपदेश देने से कि शक्ति आएगी, महत्ता आएगी, साधुता आएगी, और जो कुछ उत्कृष्ट है वह सब हमारे अंदर आएगा। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं, तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पूर्ण और पवित्र आत्मा हो। ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर फेंक दो कि तुम भेर हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंद स्वरूप आत्मा हो। तो हमारे अंदर जो शक्ति है, अनंत शक्ति, आत्मा की शक्ति, उस शक्ति पर अधिकार जमाना होगा। आत्मबोध जागृत करके इस पर अधिकार जमाना होगा। और हमारे जो सनातन आदर्श हैं, इस आदर्श को याद रखना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि हे भारत, भूलना नहीं कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। भूलना नहीं कि तुम्हारे उपास्य देवता सर्वत्यागी मानाथ शंकर हैं। भूलना नहीं कि यह तुम्हारा समाज उस महामाया की छाया मात्र है। हे वीर, गर्व का अवलंबन करो और जोर से पुकार कर करो, मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी पर चंडाल भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, मोची मेरा भारतवासी, सब मेरे भाई हैं। और स्वामी जी कहते हैं, मेरी तरफ कटी मात्र वस्त्रावृत होकर के को मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज
मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और दिन रात कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य दो, मुझे मनुष्य बना दो। यह है भारत का महान आदर्श। इस आदर्श को आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। त्याग और सेवा का आदर्श भारत का सनातन आदर्श है। इस आदर्श का हम लोग अवलंबन करें। भावी भारत के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी की एक कल्पना थी। वे चाहते थे कि भावी भारत में धर्म और विज्ञान का, अभ्युदय और निःश्रेयस का अपूर्व समन्वय हो, नारी जाति और जनसाधारण का उत्थान हो, सर्वत्र सुख और शांति विराज करे और विश्व दरबार में भारत माता को उच्चासन प्राप्त हो। इस नवीन भारत, भावी भारत की कल्पना करते करते एक नवीन भारत निकल पड़े। हल पकड़ कर किसानों की कुटी भेद कर, जाली माली मोची मेहतरों की झोपड़ियों से, बनियों की दुकानों से, भुजवा के बाहर के पास से, कल से कारखानों से, यह नवीन भारत का सृजन करना चाहते थे स्वामी जी। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी के सपनों का भारत जो था, क्या उसका निर्माण कभी संभव है? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी ने स्वयं दिया है कि भारत का पुनरुत्थान होगा, लेकिन वह जड़ की शक्ति से नहीं, आध्यात्मिकता की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, बल्कि शांति और प्रेम की पताका लेकर होगा। जब हजारों लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के शक्ति मंत्र से दीक्षित होकर, भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान होकर और दीन दुखी के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर संपूर्ण भारतवर्ष में समानता के संदेश का, सेवा के संदेश का, सामाजिक उत्थान के संदेश का प्रचार करते हुए रहेंगे, तभी भावी भारत का निर्माण होगा। इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भावी भारत का निर्माण जो स्वामी जी चाहते थे, उस भारत का निर्माण अवश्य होगा। और स्वामी जी उसका दायित्व तो हम लोगों पर सौंप गए हैं। कहते हैं, गरीब दीन दुखियों के प्रति मेरी जो सहानुभूति है, जो मेरा प्राणपन प्रयत्न है, वह थाती के तौर पर तुझे सौंपता हूं। जाओ इसी सन जाओ उस पार्थ सारथी के मंदिर में, जो दीनहीन ग्वाल बालों के सखा थे, जिन्होंने अपने रामावतार में गुहक चंडाल को गले लगाया था, अपने बुद्धावतार में अमीरों का न्योता अस्वीकार कर एक वारांगना का न्योता स्वीकार किया, उसे उबारा। जाओ उसके समक्ष साष्टांग प्रणाम करो, अपने जीवन की बलि दो उन दीनहीनों के लिए, जिनके लिए भगवान जुग जुग में अवतरित होते हैं। तो यह उत्तरदायित्व स्वामी जी ने हमें दिया है। इस उत्तरदायित्व का पालन करना होगा। स्वामी जी कहते हैं, दूसरों के दुखों का अनुभव करो, हृदय से अनुभव करो और ईश्वर के चरणों में अपना हृदय खोल दो, तभी तुम्हें शक्ति, सहायता और उत्साह प्राप्त हो जाएगा। उस उत्साह से अपना हृदय भर लो और काम करो। इस तरह काम करो कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। भारत का भविष्य तुम्हारे ऊपर निर्भर है। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है। इतना बड़ा महान उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, स्वामी जी दे गए हैं। तो यह उत्तरदायित्व को हमें निभाना है, अपने को कमजोर नहीं समझना है। स्वामी जी कहते हैं, तुम्ही लोग तो प्राचीन काल में वैदिक ऋषि थे, अब केवल शरीर बदल कर आए हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, उठो, जागो और कमर कसकर कार्य में लग जाओ। तो यह है स्वामी जी का संदेश। स्वामी जी का जो भारत प्रेम था, भारत के लिए क्या करना चाहते थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या दिखाया, संक्षेप में यदि हम उनके जीवन चरित्र को, उनके वाणी को अध्ययन करें, पढ़ें, तो पता चलता है कि भारत प्रेम कहने से क्या होता है और स्वामी जी क्या हम लोगों से कहलाना चाहते थे। तो इस तरह भारत के संबंध में जो हमारा उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को हमें निभाना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, जीवन की भोग सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। केवल वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी लोगों का जीवन मरने के समान है। स्वामी जी
मानो मदालसा के शब्दों में हमें बताते हैं, तुम हो मेरे लाल निरंजन, अति पावन निष्पाप, तुम हो सर्वशक्तिशाली, तेरा है अमित प्रताप। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मगर कभी तुम रुको नहीं, मगर कभी डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। यह स्वामी जी की पुकार है। कहते हैं कि मेरी जो संतान है वह कभी डरेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। यह स्वामी जी का उद्घोष है। देश प्रेमिक स्वामी जी, मानव प्रेमी स्वामी जी। जीवन के अंतिम क्षण में जब स्वामी जी बेलूर मठ में थे तो एक दिन वेद पढ़ा रहे थे ब्रह्मचारियों को। उसी समय गिरीश चंद्र घोष वहां आए, बैठ गए। कुछ देर के बाद कथा प्रसंग में गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी से कहा, नरेन, देश में जो कुछ हाहाकार है, दुख है, दारिद्र है, भुखमरी है, इसके कोई निदान, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय क्या तुम्हारे वेदों में लिखा है? यह सुनते ही स्वामी जी गंभीर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी चुपचाप उठ करके अपने कमरे में चले गए। वहां पर स्वामी जी के शिष्य शरदचंद्र चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। उनसे गिरीश चंद्र घोष ने कहा, बंगाल कहते थे, पूर्व बंग के थे, मैं तुम्हारे गुरु को इसीलिए नहीं मानता हूं कि वह विश्व विजयी है, बहुत बड़े वक्ता है या बहुत बड़े विद्वान हैं। तुम्हारे गुरु को उनके हृदय के लिए ही मानता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी महान है क्यों? उनका हृदय महान है। दूसरों की पीड़ा को पीड़ा समझते हैं। उस पीड़ा से उनके अंदर तीव्र दुख बोध उत्पन्न होता है और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस दुख को मिटाने के लिए, दुख को कम करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन संथाल मजदूरों को बुलाते हैं बेलूर मठ में और भरपेट भोजन कराते हैं स्वामी जी। और जब भोजन वे लोग कर रहे थे, बड़े ही आनंद से भोजन कर रहे थे, तो एक मजदूर कहता कि अरे स्वामी बाप, तुमने ऐसा मधुर स्वादिष्ट भोजन कहाँ से पाया? जीवन भर उस तरह का भोजन उन लोगों को नहीं मिला था। स्वामी जी उपस्थित साधु ब्रह्मचारियों से कहते हैं कि देखो, मैंने देखा कि इनके अंदर साक्षात नारायण विद्यमान है। तुम यदि इन लोगों की सेवा कर सको तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा संन्यास लेना सार्थक है। संन्यास का आदर्श है दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। तो तुम इन लोगों की यदि सेवा कर सको तो मैं समझूंगा तुम्हारा संन्यास लेना सार्थक है। तो यह है स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का भारत प्रेम, या कहे विवेकानंद जी का मानव प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वामी जी, जय भारत।